दिल्ली के 250 वार्ड का चुनावी संग्राम, शिक्षा और सफाई, कूड़े पर बड़ी लड़ाई। बीजेपी 3 बारी, इस बार दिल्ली में कौन भारी? एमसीडी क्या है, ये क्या करती है, इसके लिए क्यों होता है महायुद्ध? दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीख 4 दिसंबर तय की गई है। इसी दिन 250 वार्डों में दिल्ली की छोटी सरकार चुनने के लिए वोट डाले जाएंगे। बता दें कि राज्य चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एमसीडी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। एमसीडी चुनाव 2022 का नतीजा 7 दिसंबर को आएगा। तीनों नगर निगमों के एक होने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम की कुल 272 वार्ड थे। एमसीडी में पिछले 15 सालों से बीजेपी का राज है। इस चुनाव में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों पूरी तरह से मैदान में कूदने के लिए तैयार हैं। एमसीडी चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। कूड़े से लेकर एयर पोल्यूशन पर सियासी दल एक दूसरे को कोस रहे हैं। आइए जानते हैं एमसीडी क्या है, ये क्या करती है और इसके लिए क्यों होता है महायुद्ध। जानते हैं इसके पीछे का पूरा सियासी समीकरण। दिल्ली में कितने नगर निकाय हैं? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के क्षेत्र की देखरेख का जिम्मा 3 अलग अलग निकायों पर है। एमसीडी के दायरे में दिल्ली का पूरा इलाका नहीं आता। नई दिल्ली, जहां प्रमुख सरकारी इमारतें, दफ्तर, आवासीय परिसर और दूतावास, उच्चायोग हैं, तो वो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के तहत आता है। नगर पालिका परिषद पूरी तरह से केंद्र के मातहत है। परिषद के लिए चुनाव नहीं होते हैं, इसके सदस्यों को केंद्र नामित करता है। राज्य सरकार के साथ चर्चा करके एनडीएमसी के बोर्ड में कुछ विधायकों को भी शामिल किया जाता है। वहीं दिल्ली कंटोनमेंट एरिया की देखरेख का जिम्मा दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड का है। सेना का स्टेशन कमांडर ही डीसीबी का पदेन अध्यक्ष होता है। डिफेंस एस्टेट सर्विस कैडर के एक अधिकारी को सीईओ नियुक्त किया जाता है, जिसके बोर्ड में 8 सदस्य होते हैं। एमसीडी चुनाव होते कैसे हैं? दिल्ली नगर निगम के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए कराए जाएंगे। राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव ने बताया कि 55,000 से ज्यादा ईवीएम्स का इंतजाम हो गया है। इस बार भी नोटा का विकल्प मिलेगा। 1 लाख से ज्यादा स्टाफ एमसीडी चुनाव करवाएगा। चुनाव का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो गई है। दिल्ली नगर निगम एमसीडी का काम क्या है? बता दें कि एमसीडी भी देश के बाकी नगर निगमों की तरह ही काम करता है। एमसीडी के जिम्मे वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, बाजारों की मेंटेनेंस, पार्क, पार्किंग लॉट्स, सड़कें और ओवरब्रिज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था है। इसके अलावा एमसीडी के प्राइमरी स्कूल, अस्पताल और डिस्पेंसरी भी चलते हैं। प्रॉपर्टी और प्रोफेशनल टैक्स जमा करना, टोल टैक्स कलेक्शन सिस्टम चलाना, शवदाह गृहों का प्रबंधन, जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखना भी एमसीडी की जिम्मेदारियों के तहत आता है। आइए जानते हैं एमसीडी को क्यों कहते हैं दिल्ली की छोटी सरकार। दिल्ली की सरकार और नगर निगम के अधिकारी ओवरलैप करते हैं। मसलन एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों ही सड़कों और नाले मेंटेन करते हैं। अंतर यह है कि 60 फीट से कम चौड़ी ज्यादातर सड़कें एमसीडी संभालता है और इससे चौड़ी वाली दिल्ली सरकार। बड़े मोटराइज्ड व्हीकल को दिल्ली सरकार लाइसेंस देती है, तो वहीं एमसीडी साइकिल, रिक्शा, हाथ गाड़ी को डील करता है। एमसीडी प्राइमरी स्कूल चलाता है, तो दिल्ली सरकार हायर स्कूलिंग, कॉलेज, प्रोफेशनल एजुकेशन मुहैया कराती है। एमसीडी कई डिस्पेंसरी और कुछ अस्पताल चलाता है। दिल्ली सरकार बड़े और स्पेशलाइजेशन अस्पताल को मैनेज करती है। एमसीडी दिल्ली की सीमाओं पर टोल टैक्स, विज्ञापन, राजस्व और भूकर से कमाई करता है। एमसीडी को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से भी मदद मिलती है। दिल्ली सरकार एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स से कमाई करती है। वोट बैंक के लिए क्यों बेहद है एमसीडी? एमसीडी के जरिए कई ऐसे काम किए जाते हैं जो लंबे समय में सभी पार्टियों के वोट बैंक के लिए बेहद अहम होता है। सड़क निर्माण से लेकर स्कूल और टैक्स कलेक्शन आय का बड़ा स्रोत होता है। एमसीडी पर कब्जा करके राजनीतिक दल बड़ी आबादी के हितों के लिए काम कर सकती है। वैसे भी एमसीडी चुनाव एक तरह विधानसभा चुनाव की तैयारी होती है। सभी दल इन चुनाव के लिए पूरा जोर आजमाइश करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।